Hello everyone, welcome to Generation Z Education and I'm your educator Shrija Banerjee. So today we are going to start a complete new series that is on ancient and medieval India. So first of all I will complete ancient India and I will complete it step by step chapter wise. So today is part A and we're going to start ancient India chapter 1. Okay, so let's start without wasting time. Now, first part comes with prehistory phase. Chapter 1, that is ancient India, it comes with prehistory phase. So before going through this, we need to know what exactly history means, right? These are the basic things. See, देखिए हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें उसके बेस को अच्छे से जानना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो जानना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा सकती थी, एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज में आने वाले जो कॉमन क्वेश्चन है जरूर करा सकती थी, डिफरेंट एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवा सकती थी, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो डेप्थ है उतना अच्छा नहीं होगा, आपका बेस क्लियर नहीं होगा और अभी के पैटर्न के अनुसार कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं और ये भी होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज, जिसके पोजीशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली उन नॉलेज के हिसाब पर बलबूते पर ही अपने वर्किंग फील्ड पर वो उसे अप्लाई कर पाएगा. It is expected that he should have some basic knowledge about the subject, should have the depth about the subject, right? So let's start. Now the word history, actually it comes from the Greek word, historia. Okay, historia. So now what does it actually mean? Historia का मतलब क्या होता है फिर? Historia means inquiry or the knowledge acquired by investigation. In other words, we can say the information or the knowledge acquired or gained by inquiry or investigation of that matter, we call it historia, which is a Greek word. And from this Greek word historia, history came. Okay, so आपको क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग. हिस्ट्री वर्ड आया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से. उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हिस्टोरिया का मीनिंग क्या है? इट्स द इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. किसी चीज के ऊपर अच्छी तरह से छानबीन करके जो इंफॉर्मेशन डेटा मिलता है, उसके हिसाब से जो तथ्य मिलता है वही है हिस्टोरिया, एंड हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री वर्ड आया है. Okay, so let's continue. Now this history again further divided into three parts, that is prehistory, proto-history and history. Now what is prehistory? See, prehistory is nothing, events or things which occurred before the invention of writing. इसका मतलब क्या है? जब हमें हिस्ट्री में जो भी कुछ अभी तक पता है वो हमें रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इंफॉर्मेशन मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें जो सबूत मिले हैं, उनके हिसाब से हम इसका निर्धारण करते हैं कि ये किस पीरियड में है. सो हम इसे अज्यूम किया गया है कि जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस पीरियड में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसको प्री हिस्ट्री में डाला जाता है, राइट? So events occurring before the invention of writing is called prehistory. I hope it is clear. Now आप पूछ सकते हैं कि prehistory में कौन से पीरियड आ जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बता रही हूँ, all the three stone ages. Now what are the three ages? Three stone ages क्या क्या है वो हम सब आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ as for example three stone ages like पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. इतना जान लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं, राइट?
Now come down to proto-history. If prehistory is events occurring before the invention of writing, then what is proto-history? Proto-history is nothing. It is the period between prehistory and history. तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच जो समय था उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम डाउन टू हिस्ट्री विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं. काफी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री उतना इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट नहीं लगता है पढ़ते वक्त. स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं बोलूं, लेकिन ये हर किसी को लगता है, मुझे भी कभी लगा था. लेकिन अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से मतलब मन लगा के पढ़े, मतलब समझना है इस हिसाब से पढ़े, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगे. मुझे ऐसा लगा. लेट्स सी मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ या नहीं. चलिए देखते हैं. सो हिस्ट्री इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. वी नो दैट हिस्ट्री क्या है? ये हमारे पिछले जो समय है, जो हम जिस समय को हम छोड़ कर आए हैं उसके बारे में जो स्टडी है उसको हिस्ट्री कहते हैं. बट किस तरह का या कौन सा समय है? The study of the past after the invention of writing. So it is the most important part. After the invention of writing. Now क्यों ऐसा है? क्योंकि हिस्ट्री हम उसी पीरियड को मानेंगे जिस पीरियड के बारे में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें डेटा मिला है रिटन फॉर्म में, उसको ही हम हिस्ट्री मानेंगे. So study of the past after the invention of writing and the societies based on and the societies. और हिस्ट्री हम किस पीरियड को स्टडी करते हैं? वैसे सोसाइटीज को which are based on written and archaeological sources. आर्कियोलॉजिकल जिसका सोर्स मिला है, हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, रिटन प्रूफ्स मिले हैं, वैसे सोसाइटीज को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. गॉट इट? आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो अभी हमने तीन हिस्ट्री के तीन पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. दैट इज क्लियर. नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड पोर्शन. इट इज व्हाट? नाउ इंडियन स्टोन एज. हमें पता है स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा है, छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं. नाउ इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लायक है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे. और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं, स्कूल्स के बच्चे भी इसे अच्छे से दे कैन गो थ्रू इट, क्योंकि ये उनका डेप्थ क्लियर करेगा, बेस क्लियर करेगा. राइट. सो इंडियन स्टोन एज, इंडियन स्टोन एज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरीली फिर से थ्री टाइप्स में. ओके, अब किस बेसिस पर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं? थ्री टाइप्स में इंडियन स्टोन एज को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स. क्योंकि हम यहाँ पे स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टोन एज में जाहिर है स्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. सो सबसे बड़ा एविडेंस है स्टोन टूल्स जो हमें मिले. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोलॉजिकल एज, कितना पुराना है, टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सच टूल्स, हम इंडियन स्टोन एज को डिवाइड करते हैं प्राइमरीली इनटू थ्री टाइप्स. वो क्या क्या है? नंबर वन, Indian Stone Age can be divided into Paleolithic Age, which is also called Old Stone Age. Okay, Paleolithic Age, which is also called Old Stone Age, and its time period is between 5 lakh BC to 10,000 BC. Okay, and second हम किस में डिवाइड करते हैं? Paleolithic Age के बाद Mesolithic Age. Mesolithic Age, I will explain everything. पैलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है, एवरीथिंग. सो मेसोलिथिक इज द सेकेंड पार्ट, जिसको हम उसके साथ ये भी बुलाते हैं लेट स्टोन एज. सो मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज लेट स्टोन एज, एंड इट्स टाइम पीरियड इज बिटवीन 10,000 BC to 6,000 BC. किसी किसी किताब में 10,000 BC के साथ 7,000 BC भी लिखा हुआ है. ओके, 7,000 BC भी लिखा हुआ है. सो अगर ऐसा लिखा रहेगा, इसको गलत नहीं समझना है, बिकॉज दीज आर अजम्पशन. यहाँ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसको
गेस किया जाता है कि उस पीरियड में आ रहा है, तो किसी किसी किताब में वैरी करता है, आप गलत नहीं मान सकते। ओके, सो हमें एग्जाम देते वक्त जो जैसा हमें ऑप्शन मिलेगा वैसे ही उसी हिसाब से हमें टिक करना है। दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, जब हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज न्यू स्टोन एज। सो ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। सो नियोलिथिक एज stands for new stone age, okay, and its time period is between 6000 BC to 1000 BC। ये भी वैरी करता है, अगर ये वाला वैरी करता है जिस बुक में या जिस सोर्स में आपको मिलेगा कि 10,000 BC to 7,000 BC, फिर उसी सोर्स में आपको मिलेगा अगर 7,000 BC है सेकेंड वाला, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7,000 BC to 2,500 BC, ऐसा मिल सकता है। लेकिन ये दोनों ही करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। इससे ज्यादा डिफरेंस होगा, वेरी करेगा, तब वो राइट नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो सोर्स डाला है ये भी आप फॉलो कर सकता है, ये भी ऑथेंटिक है। ओके, नाउ कम डाउन टू फर्स्ट पार्ट। सो हम एक एक करके आगे जाएंगे। पैलियोलिथिक एज, व्हाट इज पैलियोलिथिक एज? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज इंडियन स्टोन एज का। Paleolithic age is that phase of Indian Stone Age where human or people lived like hunters and food gatherers। मतलब वो अपनी living कैसे करते थे, गुजारा कैसे करते थे? By hunting and food gathering। Okay, क्योंकि जाहिर है उन्हें पता नहीं था how to do agriculture, कैसे फसल उगाया जाए या फिर कैसे खाना अपने लिए खाना तैयार किया जाए, मतलब उगाया जाए, जिससे हमें फर्दर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो उनको जब ये सब नहीं पता था, वो हंटिंग और गैदरिंग करके ही अपना गुजारा करते थे। नाउ इट डेवलप्ड इन द प्लेस्टोसीन पीरियड और विच इज कॉल्ड आइस एज। तो इस पैलियोलिथिक एज का शुरुआत कब से हो गया था? आइस एज से ही शुरुआत हो गया था, जब पीपल ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर रहे थे। ह्यूमन का बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है, होने के बाद अल्टीमेट ये फॉर्म आया है अभी जो हम देख सकते हैं इंसान का। सो इससे पहले बहुत सारे फॉर्म में ह्यूमन बीइंग को हम पा चुके हैं, उसके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम फोकस करते हैं इसमें। सो इट डेवलप्ड इन द प्लेस्टोसीन पीरियड which is called ice age। okay, now next is what it was spread all parts of India। ये पैलियोलिथिक एज हर पार्ट ऑफ इंडिया में फैला हुआ था, except the alluvial plains of the Indus and Ganga। सिर्फ alluvial plains of Indus and Ganga में उतना फैला नहीं था, अदरवाइज पूरे इंडिया में फैला हुआ था, which is very important to be noted। okay, then second point is man during this phase belong to the Negrito race। उनको Negrito race के भी मतलब उन्हें Negrito race का समझा जाता है, मतलब कहा भी जाता है। okay, and lived in rock shelters and caves। so they used to live in rock shelters। पत्थर को काट काट के वो लोग शेल्टर्स बनाते थे, गुफा बनाते थे, और केव्स, इन दोनों में ही वो लोग रहते थे। okay, now next point is they lived on hunting and gathering wild fruits and vegetables। hunting तो वो animals का करते थे, wild deer, खरगोश, then bear, जो भी उनको मिलता था, and gathering wild fruits and vegetables। इस तरह से वो अपना गुजारा करते थे। now come down to the next part। अब क्या कह रहे हैं? दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो समझ में ही आ रहा है हमें पहले से ही, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का नॉलेज होता तो वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते, वो अपने लिए फसल उगाते, वैरायटी ऑफ फसल उगाते, राइट। सो उन्हें नहीं पता था एग्रीकल्चर के बारे में। बिल्डिंग हाउसेज, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू स्टे इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। देन दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ पॉटरी और एनी मटेरियल, किसी मटेरियल के बारे में भी तो कोई नॉलेज नहीं था। Then next point is man during this phase used tools of unpolished, undressed and rough stones। so ये भी जाहिर है कि जब ह्यूमन बीइंग
सिर्फ इस फेज में था कि वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, उसे सिर्फ इतना ही आता था कि केव में किस तरह से छुप के बचना है वाइल्ड एनिमल से या फिर तूफान से या फिर बाढ़ से, फ्लड से। सो उसे जितने भी टूल्स बनाए थे उस वक्त वो अनपॉलिश थे, अनड्रेस्ड थे एंड रफ स्टोन्स के थे। ओके, यू कैन सी हियर, यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। यहाँ पे कैसे कैसे उन्होंने टूल्स बनाए हुए थे। सी नाउ टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट। तो उनके जो टूल्स बने हुए थे वो एक स्पेसिफिक तरह के पत्थर से बने हुए थे, उनको क्वार्ट्जाइट कहा जाता है। दैट्स व्हाई पैलियोलिथिक मेन आर आल्सो कॉल्ड क्वार्ट्जाइट मेन, क्योंकि वो लोग क्वार्ट्जाइट स्टोन का यूज करते थे, इसलिए क्वार्ट्जाइट मेन भी कहा जाता है, which is also very important. Please note it down. Now come down to Paleolithic age is again divided into 3 phases. अब हमको फिर से जानना होगा कि पैलियोलिथिक एज फिर से 3 कौन से फेजेस में डिवाइडेड हुआ है हमारे रीडिंग पर्पस के लिए, जो ताकि हमें समझने में आसानी हो, इसे और 3 फेजेस में बांटा गया है। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, its time period is from 5 lakh BC to 50,000 BC. Okay, so early और lower Paleolithic में क्या था खास? Important was they used hand axes. Of course, they were not aware of proper axes those times. They used to make hand axes. Hand axe देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, hand axe and choppers and cleavers. सी चॉपर एंड क्लीवर का भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इस तरह के औजार, टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स वो बनाते थे। ओके, दैट इज इन अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, एकदम शुरुआती में। नाउ अर्ली पैलियोलिथिक एज इज फाउंड इन सोन एंड सोहन वैली which is in Pakistan. Okay, and Kashmir, we all know that this is in India. Kashmir, Thar Desert is in Rajasthan. Hiran Valley, which is in Gujarat, and rock shelters of Bhimbetka, which is in Madhya Pradesh, and Belan Valley, that is in Mirzapur of UP. Okay, so इन सब जगहों में हमें पैलियोलिथिक एज के होने का एविडेंस मिला है, एंड दैट इज अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक। ओके, नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल पैलियोलिथिक. Its time period is between 50,000 to 40,000. Middle Paleolithic is between 50,000 BC to 40,000 BC, and they use tools made of slates, scrapers, pointers and blade. So अभी जो समय था Middle Paleolithic में humans were developing. So उन्हें लगा कि जो पहले जो वो टूल्स यूज करते थे वो उतने शार्प नहीं थे, थोड़े से ब्लंट थे, तो उन्हें हंटिंग, देन स्किनिंग ऑफ समथिंग, छिलका उठाने में उन्हें प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने टेक्निक्स को बदला, तो उन्होंने थोड़े से डिफरेंट तरह के टूल्स बनाने शुरू किए। दोज वर फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स एंड ब्लेड्स। थोड़े नुकीले औजार्स बनाने शुरू किए। Now they were found in Son, Narmada, Tungabhadra river valleys. That is Middle Paleolithic. Okay, Son, Narmada, Tungabhadra river valleys. Now come down to late or upper Paleolithic. This is the last phase of Paleolithic era. Okay, so late or upper Paleolithic comes under 40,000 to 10,000 BC. Okay, now they used paralleled side blades, burins and some bone tools and some sort of bone tools. मतलब अभी जो समय था अपर पैलियोलिथिक, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था, वो अभी पैरेलल साइड ब्लेड्स यूज करने लगे थे, देन burins, some sort of bone tools also, मतलब हड्डियों से बने हुए टूल्स भी यूज करने लगे थे। जैसे देखिए ये वाला जो डायग्राम है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, उतना क्लियर नहीं होगा लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि दिस टूल इज मेड अप ऑफ बोन, राइट? सो बोन टूल्स भी यूज किया था, तो उसका भी एविडेंस मिला है। फाउंड इन आंध्र प्रदेश
Karnataka and Maharashtra. So these are the places where upper Paleolithic evidences were found. So यहाँ पे ये upper Paleolithic people establish किए थे. And central MP, Madhya Pradesh, southern UP and Chota Nagpur Plateau, इन सब जगहों में भी उनको पाया गया है. Now bone tools found only at cave sites. ये जो हड्डियों से बने हुए जो tools मिले हैं वो ज्यादातर cave sites में मिले हैं of Kurnool and some places in Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh. And which is the most important point, that is Homo sapiens. Homo sapiens first appeared at the end of this phase. Now Homo sapiens क्या है? Homo sapiens का मतलब है कि ये human being जो है ना, ये बहुत evolution के बाद जाकर ये human का ये जो चेहरा है, ये जो posture है, ये बना है. So we can say, in short, we can say Homo sapiens are the species to which all modern human beings belong. Okay, after evolution, or the evolved form of human being, which we can see right now, that is Homo sapiens. So Homo sapiens first appeared at the end of this phase. कौन से phase में? Late or upper Paleolithic. Okay. इसके एंड में, अपर पैलियोलिथिक के एंड तक होमो सेपियंस फुल्ली इवॉल्व कर गए थे. अभी जैसे इंसान दिखते हैं वैसे. उससे पहले तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था. जैसे हम भी एनिमल्स की तरह क्रॉल करके चार पाव का इस्तेमाल करते हैं. हम भी हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके चलते थे. हम हंट करते थे उन्हीं के स्टाइल में. उनके जैसे हमारे नाखून थे. हमारे चलने का तरीका भी उनके जैसा था. बहुत कुछ सिमिलरिटीज थी. धीरे धीरे हमारा जो बैकबोन था वो सीधा नहीं था, थोड़ा बेंट हुआ था. इस तरह से हम धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अभी एकदम स्ट्रेट स्पाइनल वाले इंसान बन चुके थे, जिसे हम होमो सेपियंस कह सकते हैं, जो अभी का इम्प्रूव्ड वर्जन है ह्यूमन का. सो it happened in this phase when the climate became comparatively warm. When the climate became comparatively warm and less humid. ये किस कारण से हुआ? क्योंकि तभी धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर में. अर्थ जो बहुत ज्यादा गर्म थी वो धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें उसका जो गर्माहट थोड़ा कम हो गया था और लेस ह्यूमिड हो गया था. इससे क्या हुआ? ह्यूमंस को इवॉल्व करने में आसानी हुई. सो लेट्स कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड. Keep it up to this because otherwise this video will become too large. I will continue this. Next part B में मैं आपको continue करवाऊंगी. I hope you are liking my video. It is interesting for you and I will try to make it much more interesting. Okay. So let's come down to the end part. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe and please comment. जो मैं हर बार कहूंगी. Please comment. And please support. और ये सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? कमेंट करके ही कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है वो भी बताइए. अगर थोड़ा बहुत कुछ बुरा भी लग रहा है वो भी बताइए. आई वॉन्ट टू हियर आपको कैसे चाहिए वीडियोस, आप किस तरह से चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. मैं वैसे करूंगी. वैसे तो मैं हर चीज कवर करवाऊंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let's meet in some other video with part B. Till then, bye-bye.